दूसरी सजा आखिरत के हवाले से कब्र में होती है। और ये भी मैं अपनी तरफ से वाक़या नहीं बयान कर रहा, इमाम बुखारी ने लिखा अल-अदबुल मुफ़रद में, इमाम मुंज़िरी ने लिखा तरगीब व तरहीब में, और इमाम अलबानी ने इसकी सनद को सही करार दिया। सय्यदुना अव्वाम इब्न हौशब रहमहुल्लाह कहते हैं, ये वक़्त के इमाम और मुहद्दिस हैं और अपना मुशाहदा बयान करते हैं। कहते हैं मैं एक जगह मिलने के लिए गया, और जहां मैं मिलने के लिए गया मैं वहां ही बिल्कुल करीब कब्रिस्तान था, तो मैं इधर कब्रिस्तान की तरफ चला गया। असर के बाद का वक्त था। जैसे ही मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो मैं क्या मंजर देखता हूं कि एक कब्र है, अचानक वो फटती है, और फटने के बाद उसके अंदर से एक धड़ निकलता है जिसका चेहरा गधे की तरह है और बाकी जिस्म इंसानों वाला है। नहक़ सलास नहक़ात, और जैसे गधा हिनहिनाता है ऊंची आवाज के साथ, ऐसे रोने किसी गधे की तरह वो आवाज निकालती है लाश, और फिर वापस कब्र बंद हो जाती है। उसी मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत चरखा काट रही थी। मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा अम्मा जी, ये मैंने अजीब मंजर देखा है, ये क्या माजरा है? वो अम्मा कहने लगी, ये मेरा ही बेटा है, ये मेरा ही बेटा है। इसके दोस्त शराबी थे और ये उनके साथ नशे पे लग गया, और नशे में मस्त सारा दिन, दूध नशे में मस्त होके सारा दिन उधर रहता। असर के बाद वापस आता था, और जब वापस आता था तो मैं इसको रोजाना समझाती थी, बेटे छोड़ दे इन गंदों की दोस्ती, इन गंदों की महफिल, इन बुरे लोगों की रफाकत छोड़ दे बेटे। क्या हो गया है तुझे? कैसा तू खूबरो होता था और आज तू कहां पहुंच गया है? क्या तेरी कैफियत हो गई है? छोड़ दे इनकी महफिल। और ये उसी कैफियत में घूरते हुए मेरी तरफ निगाहें उठा के कहता था, ओ गधी चुप कर, तू क्या हर वक्त गधों की तरह ऊंची ऊंची बोल के मुझे समझाती रहती है? मैं ये दोस्तियां नहीं छोड़ सकता। इसी कैफियत में एक दिन वापस आता है, और असर के बाद इसकी मौत हुई। और जिस दिन से ये कब्र में गया है, असर के बाद इसकी कब्र के साथ रोजाना ही ये मामला हो रहा है। ये इबरत की कहानियां कभी कभी अल्लाह कहीं कहीं दिखा देता है। अगर रोजाना दिखाए तो इम्तिहान खत्म हो जाए। इम्तिहान तो इसमें है कि गैब की बातों पे बंदा ईमान रखते हुए, यकीन रखते हुए अपने अंदर खौफ महसूस करता रहे।